भरोसा नहीं होता, ग्रैंड प्रीस्ट अपना नया सक्सेसर गोकू को चुन लिया होता है और उसी के कुछ टाइम बाद गोकू ही ने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। तो आप ये तो नहीं सोचे गोकू ने ऐसा क्यों किया, यही जानने के लिए स्टोरी के अंत तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि गोकू जा रहा होता है टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने और तभी गोकू को याद आता है ओह मैं तो खाना खाना ही भूल गया। और तभी गोकू नोटिस करते कि आसमान से कुछ आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। गोकू ये सब देख के अपनी जिज्ञासा रोक ही नहीं पाता और वो देखने चला जाता है कि क्या गिरा है। और तभी गोकू ने देखा कि उस बड़े से गड्ढे के बीच में केला है और वो केला बहुत ज्यादा चमक भी रहा था। गोकू ये सोचता कि ओह वैसे भी मुझे भूख ही लग रहा था, चलो उस केले को खा लेता हूँ। गोकू ने जैसे ही उस केले को खाया तभी गोकू को फील होता है कि उसकी पावर बढ़ते ही जा रही है। पहले तो गोकू को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद गोकू को रियलाइज होता है कि वो पावर बहुत ही ज्यादा है और उसकी बॉडी उस पावर को झेल भी नहीं पा रही। अब गोकू को भी रियलाइज हो गया कि 10 मिनट के अंदर ये पावर नहीं रुकी तो उसकी बॉडी फट जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सारी पावर स्टेबल ही नहीं कर पा रही। और तभी हम देखते कि गोकू पूरा कंफ्यूज हो गया कि वो इस पावर को कैसे रोके। और तभी गोकू को ख्याल है कि क्यों ना इस पावर को सील कर दे, और गोकू ने बिना टाइम गवाए उस पावर को तुरंत सील कर दिया और उसके बॉडी पे इतनी सारी सील्स आ गई थी कि क्या ही बताया जाए। और सील करने के बाद फाइनली गोकू को थोड़ी राहत मिलती है और तभी गोकू सोचता है कि क्या हो अगर मैं इस पावर को मास्टर कर लूं। और ये सोचते ही गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि वैसे भी मैं जा ही रहा था टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने। और फाइनली गोकू टाइम चेम्बर में चला जाता है और कहता है कि जब तक मैं इस पावर को मास्टर ना कर लूं मैं इस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं निकलूंगा। और फिर गोकू अपने आप को टाइम चेम्बर में लॉक कर देता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को भी कोई ट्रेन कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बीरस था। और तभी बीरस कहते हैं कि वेजिटा जब से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो, यहाँ तक अब मुझे लगता है कि तुम गोकू को भी हरा दोगे आराम से। वेजिटा ये सुन के मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि अब मैं कैकारोट को भी आराम से हरा दूंगा। और फिर बीरस कहते कि हे वेजिटा तुम कहाँ खो गए। वेजिटा ये बात में ना ध्यान दे कि ये पूछते कि लॉर्ड बीरस आपने मुझसे कुछ बोला था कि कल ट्रेनिंग के बाद आप मुझे कुछ बताएंगे जिससे मैं एकदम हैरान और खुश दोनों हो जाऊंगा। और फिर बीरस कहता कि हाँ मैं भूला नहीं हूँ। और फिर बीरस कहता कि वेजिटा ये सुन के तुम हैरान मत होना कि अब से तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगे। वेजिटा ये सुन के हैरान तो हो ही जाता है, लेकिन मन में सोचता है हाँ मैं इस काबिल तो हो ही गया कि मैं अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊं। और फिर बीरस कहते कि लेकिन तुम्हें एक बार प्रूव करना पड़ेगा कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक भी हो, इसके लिए ज्यादा नहीं बस तुम्हें मेरी पीक फॉर्म में हराना पड़ेगा। ये सुन के तो वीज भी सोचता है कि क्या वेजिटा ये कर पाएगा, लेकिन वेजिटा ये सोचता है कि मैं क्यों नहीं इसको हरा सकता और मैं अब इस काबिल तो हो ही गया कि मैं लॉर्ड वीरस को हरा ही सकता हूँ। और फिर डायरेक्ट लॉर्ड वीरस अपने पीक फॉर्म में आने लगते हैं। क्या तुम्हें खुद पे अभी भी भरोसा है कि तुम मुझे हरा सकते हो? एंड फिर वेजिटा कहता है क्या तुमको अभी भी मेरे पे शक है? और ये कहते हुए वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस अब किस चीज की देरी है, शुरू किया जाए। और उसके बाद उन लोग की लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर हम ये देखते हैं कि गोकू अब टाइम चेम्बर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने इस पावर को मास्टर कर ही लिया। और तभी गोकू ये सेंस करता है कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है और उससे रहा नहीं जाता, तो वो 2 उंगली अपने माथे पर रखता और सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे। और तभी गोकू वीस से कहता है हे वीस यहाँ पे क्या चल रहा है। वीस कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ, हम प्लेनेट अर्थ पे भी आए थे तुमसे मिलने, तुम तो वहाँ पे भी नहीं थे। गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ वीस मैं थोड़ा टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। अब फिर गोकू ये कहते हैं कि अब तो बता दो वीस, क्या अभी लॉर्ड बीरस और वेजिटा लड़ रहे थे और वेजिटा ने लॉर्ड बीरस का ये हाल कर दिया? और वीस कहता है हाँ वेजिटा ही ने लॉर्ड बीरस का ये हाल कर दिया। और हाँ अब लॉर्ड बीरस का अगला सक्सेसर वेजिटा है, मतलब कि अब अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा है। अब गोकू वेजिटा से कहता है कांग्रेचुलेशन वेजिटा, अब तो तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए। वेजिटा कहता है शुक्रिया कैकारोट। अब फिर गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि क्या सच में वेजिटा ने सही तरीके से लॉर्ड बीरस को हराया भी था? वेजिटा ये सुन के कहता है कि क्यों ना एक बार तुम ही लड़के आजमा लो। गोकू कहता है नहीं नहीं रहने दो तुम हार जाओगे। ये सुनते ही वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि अब तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। गोकू हंसते हुए कहता है नहीं नहीं। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। वेजिटा कहता है कैकारोट क्या तुम डर गए, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक बन गए हो। गोकू फिर भी स्माइल देते हुए कहता है कि नहीं वेजिटा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वेजिटा कहता है बहाना मत मारो गोकू वरना लड़ाई अभी शुरू हो जाएगी। गोकू कहता है कि ये भी ठीक, तो एक काम कर तुम अपने इस ट्रू फॉर्म की सबसे पावरफुल अटैक मेरे पे करो और बस मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूंगा। और इस अटैक के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी लड़खड़ा गया तो ये माना जाएगा कि मैं हार गया। और जब भी बीरस चिल्लाता है गोकू ये वही पुराना वेजिटा नहीं है, अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गोकू फिर से एक स्माइल देते हुए कहता है कुछ नहीं होगा बीरस। फिर वेजिटा कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी कैकारोट। और वेजिटा अपने सबसे पावरफुल अटैक गोकू पे कर देता है और वहां पे पूरा
धुआं धुआं हो जाता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा वीरस का प्लेनेट हिल गया था और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगा था। और धूल जैसी हटा हम देखते कि गोकू एकदम चिल्ड खड़ा था। और ये देख के वेजिटा मन ही मन सोचते कि कैकरोट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कैकरोट ने इतने पावरफुल अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं की। और जब भी गोकू कहता है हे वेजिटा कहाँ खो गए तुम, वेजिटा थोड़ा शर्म से कहता है कहीं तो नहीं और मुझे काम है मैं जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है अरे ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो। वेजिटा कहता है बताना जरूरी नहीं और ये कह के चला जाता है। और ये देखते वीरस भी चौंक जाता है कि गोकू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और पीछे से वीस कहता है कि लॉर्ड वीरस क्या आपने कुछ नोटिस किया कि गोकू अब अल्ट्रा स्ट्रिंग बेसी फॉर्म में यूज कर सकता है। ये सुनते वीरस का ओह ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया और क्या ये पॉसिबल है। वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन इन सैयनों को क्या पता ये कब कितने पावरफुल हो जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि गोकू इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। और फिर गोकू कहते हैं कि लॉर्ड वीरस और वीस मुझे अभी चलना चाहिए क्योंकि चीची बहुत टाइम से मेरा इंतजार कर रही होगी। और ये कह के गोकू ने फिर से अपने माथे पे 2 उंगली रखी और सीधा अपने घर के पास टेलीपोर्ट हो गया। ये देख के बीस भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया। गोकू अब टेलीपोर्ट भी हो सकता है, वो भी बस सोचने से कहीं पे भी। तो फिर बीस कहता है कि लॉर्ड वीरस मुझे एक काम याद आया है तो चलता हूँ। और फिर हम ये देखते कि बीस जाके ग्रैम्पी से कुछ बात कर रहा होता है और दूसरी ही तरफ गोकू कह रहा होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे लेवल का है ही नहीं फाइट करने के लिए। और जब भी पीछे से वीस कहता है हे गोकू तुम्हें ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट बुला रहे हैं। ये सुनते ही गोकू कहता है वैसे भी मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ तो क्यों ना उनसे जाके मिल ही लूं। और सीधा गोकू टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के प्लेस पे पहुंचता है। अब प्लेस के गेट ही के पास ग्रैम्पिस्ट खड़ा होता है। गोकू कहता है हे ग्रैम्पिस्ट कैसे हैं आप। ग्रैम्पिस्ट कहते हैं ठीक ही हूँ। ग्रैम्पिस्ट कहता है हाँ हमारी तो बात होती ही रहेगी, पहले आप जाके ज़ेनोसामा से मिल लीजिए। ज़ेनोसामा को जब से पता चला कि आप आने वाले वो बहुत ज्यादा खुश है और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो गोकू कहता है क्यों नहीं पहले उन्हीं से मिल लेते हैं। गोकू ज़ेनोसामा से मिलता है और वहीं पे खेलना शुरू हो जाता है। मतलब कि दोस्त ज़ेनोसामा के साथ गोकू खेलने ही लगता है। और जब भी पीछे से ग्रैम्पिस्ट कहता है गोकू ये मत भूलो कि तुम्हें एक काम से बुलाया गया है। गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था। अब फिर कहता है ग्रैम्पिस्ट क्या बात है बताइए ना। और फिर ग्रैम्पिस्ट कहते हैं देखो गोकू मुझे ग्रैम्पिस्ट बने हुए काफी समय हो गया और मुझे अपनी फैमिली मतलब कि एंजल वर्ल्ड में भी गए हुए काफी वक्त हो गया। और फिर ग्रैम्पिस्ट कहता है गोकू तुम मेरे अगले सक्सेसर बनोगे। गोकू ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ग्रैम्पिस्ट मैं आपका सक्सेसर बनूं और ये पॉसिबल भी है क्या। ग्रैम्पिस्ट कहता है क्यों नहीं अगर तुम्हारे पास एंजल लेवल तक की पावर है तो। लेकिन ग्रैम्पिस्ट कहता है कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे अगले सक्सेसर के काबिल भी हो, मतलब कि अगले ग्रैम्पिस्ट के काबिल भी हो। और फिर गोकू कहते हैं कि मैं साबित कर ही दूंगा कि मैं अगले ग्रैम्पिस्ट के काबिल भी हूँ और हाँ ग्रैम्पिस्ट मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ग्रैम्पिस्ट ये कहता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे पे करो और उसके बाद भी अगर मैं खड़ा रहा तो तुम मेरे सक्सेसर नहीं बन सकते। और हाँ उसके बाद अगर मैं गिर गया या मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम मेरे बाद वाले सक्सेसर होगे। गोकू कहता है ये तो मैं नहीं वेजिटा के साथ कहता। और ग्रैम्पिस्ट कहता है हाँ ये लड़ाई का फैसले का सबसे अच्छा तरीका है। और अब गोकू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपना पूरा ट्रू फॉर्म दिखाना भी चाहिए या नहीं। गोकू यही सब सोच रहा होता है तभी ग्रैम्पिस्ट कहता है गोकू घबरा गए क्या तुम। और फिर गोकू एक स्माइल देता है और डिसीजन ये लेते कि अभी ट्रू फॉर्म दिखाना सही नहीं रहेगा। और गोकू को एक और बात याद है कि उसके पास जो भी फॉर्म है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं क्योंकि जब से उसने वो केला खाया और केले की पावर को मास्टर किया है जब से जो भी उसके पास फॉर्म है उन सबकी पावर अप हो गई है। और यही सोचते हुए गोकू फाइनल डिसीजन लेता है कि वो अब अल्ट्रा स्ट्रिंग फॉर्म यूज करेगा और फाइनली वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर गोकू एक कामेहामेहा बनाता है और डायरेक्ट ग्रैम्पिस्ट की तरफ भेज देता है और इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरी 7 यूनिवर्स हिल जाती है और 7 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सारे एंजल आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था ज़ेनो प्लेस पे हमला हो गया है। क्योंकि सबको एक ही चीज फील हो रहा था कि ज़ेनो प्लेस में एक इंसान है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक एंजल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सब थोड़ी ही देर में ज़ेनो प्लेस में आते हैं और ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, सिर्फ ग्रैम्पिस्ट के पैर दिख रहे होते हैं और ये देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं ये किसने किया। और जब वहां से गोकू निकलता था सबकी फट जाती है, क्या ये गोकू ने किया है क्या। और सबको ऐसा लगता है गोकू ईवल हो चुका है और सब एक ही बार में तैयार हो जाते हैं गोकू पे हमला करने के लिए। जब भी ज़ेनोसामा चिल्लाते रुक जाओ और ज़ेनो ये कहता है गोकू पे कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं, पर क्यों। फिर ज़ेनो अपने हाथ से एक स्क्रीन निकालता है, वो स्क्रीन के थ्रू सब कुछ दिखाता है और सब लोग ये समझ जाते हैं। और जैसे ही सब लोग ये समझते हैं कि गोकू अगला ग्रैंड प्रीस्ट है तो सब उसके सम्मान के लिए सर नीचे करके झुक जाते हैं और ज़ेनोसामा भी अपनी उंगली गोकू की तरफ करते हैं और गोकू अचानक से ही चमकने लगता है। जैसे ही चमक खत्म होती है हम देखते हैं गोकू ने अब ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़े पहन रखे थे और ज़ेनो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से गोकू ही अगला ग्रैंड प्रीस्ट है। लेकिन गोकू एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया
और उसको रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या ही कर दिया। लेकिन ज़ेनोसामा उसे समझाते हैं सुपर ड्रैगन बॉल से ग्रैंड प्रीस्ट फिर से आ सकते हैं। तो हाँ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे कारण ग्रैंड प्रीस्ट मरे हैं तो तुम सातों सातों ड्रैगन बॉल ढूंढो और उन्हें जिंदा करो। गोकू फिर ये सोचते हुए खुद को संभालता है, हाँ अभी ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से नहीं मरे होते हैं। यहाँ से होती है कि गोकू के सामने बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा बैठा होता है और वो गोकू से कहता है कि गोकू अभी तक तुमने इसकी ट्रू फॉर्म क्यों नहीं यूज की, तुम्हें पता भी है इसकी ट्रू फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल है। और उस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि गोकू का दम वहीं पे घुटने लगता है। और तभी गोकू की आँख खुलती है और वो ये देखते हैं कि वो ज़ेनो प्लेस के अंदर सो रहा है और उसके सामने अचानक से ज़ेनोसामा आ जाता है और कहता है कि गोकू क्या तुम ठीक हो। और फिर गोकू कहता है कि मैं इधर कैसे हूँ। और फिर ज़ेनोसामा कहता है क्या तुम सब कुछ भूल गए। और तभी गोकू को सब कुछ याद आता है और फिर गोकू कहता है नहीं ज़ेनोसामा, कोई बंदा ऐसा पल कैसे भूल सकता है। गोकू कहता है कि बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और फिर ज़ेनोसामा कहता है गोकू क्या तुम अभी बात करने की कंडीशन में हो। और फिर गोकू कहता है क्यों नहीं ज़ेनोसामा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हुआ। और फिर ज़ेनोसामा कहता है बस तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारे पास ये जो पावर है ये कहाँ से आई, क्योंकि इसे अचीव करना इम्पॉसिबल है। और तुम ये मत कह देना कि ये तुमने फाइटिंग और ट्रेनिंग करने से ये पावर अचीव की है। और फिर गोकू कहता है ज़ेनोसामा मैं जो भी बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर गोकू उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे उसने वो केला खाया और कैसे उसने केले की पावर को मास्टर किया। और फिर गोकू ये भी बताती है कि जब से उसने वो केला खाया उसे बहुत ज्यादा अजीब अजीब से सपने आने लगे कि कोई मिस्टीरियस बंदा कहते हैं कि इस पावर की ट्रू फॉर्म यूज करो गोकू। और फिर ज़ेनोसामा कहते हैं ये मामला तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और हाँ इस मामले को तो मैं खुद ही हैंडल करूंगा और हाँ मैं जब तक नहीं बोलूंगा तुम इस पावर की ट्रू फॉर्म कभी यूज मत करना। और फिर गोकू थोड़ा स्माइल देते हुए कहते हैं ठीक है ज़ेनोसामा। और फिर गोकू कहता है कि ज़ेनोसामा जैसे कि आपको पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से चले गए और उन्होंने अपने काम भी मुझे नहीं बताया, तो क्या आप बता सकते हैं कि डाइशिंगन का काम क्या होता है, मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या काम करते थे। और फिर ज़ेनोसामा कहता है क्यों नहीं गोकू, मैं बताता हूँ कि ग्रैंड प्रीस्ट के मेन क्या काम होते हैं। पहला मेरा असिस्टेंट एंड एडवाइजर बनना, दूसरा सभी एंजल के फादर और लीडर बनना, मतलब कि अब तुम सारे एंजल के लीडर हो, और तीसरा मल्टीवर्स के रूल को मेंटेन करना, और चौथा टूर्नामेंट एंड इवेंट को मैनेज करना। उसके बाद गोकू कहता है कि ओह मेन 4 रूल है। फिर गोकू कहते हैं ज़ेनोसामा मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है, सारे सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढ के ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करना है। फिर ज़ेनोसामा कहता है क्यों नहीं गोकू, मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम बहुत ही जल्दी कर लोगे, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। एंड फिर हम ये देखते हैं कि गोकू यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में चला जाता है और वो ड्रैगन बॉल सुपर को ढूंढने लगता है। और तभी गोकू ये देखता है कि सारे सुपर ड्रैगन बॉल पत्थर के हो चुके हैं, मतलब कि सुपर ड्रैगन बॉल को पहले ही किसी ने यूज कर लिया है और गोकू अब 1 साल तक सुपर ड्रैगन बॉल यूज नहीं कर सकता। गोकू ये देख के एकदम हैरान हो जाता है कि सुपर ड्रैगन बॉल कौन यूज किया है। फिर गोकू सीधा टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के प्लेस पे चला जाता है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बैठ के मीटिंग कर रही होती है और वो ये कहती है कि अब हमारे लॉर्ड का आने का वक्त आ चुका है। और तभी एक नकाबपोश इंसान खड़ा होकर कहता है गोकू को पता चल गया है कि ड्रैगन बॉल को यूज किया गया है। और हम ये देखते हैं कि जो बंदा सेंटर में बैठा है वो कहता है चीजें बहुत ज्यादा रोमांचक होने लगी है, तो अब सही वक्त आ गया है कि ज़ेनो प्लेस पे हमला करने का। और ये कहते ही वो लोग तैयारी करने लगे हमले की। एंड दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गोकू ज़ेनोसामा से कहता है ज़ेनोसामा ड्रैगन बॉल सुपर को तो किसी और ने यूज कर लिया पहले से। ज़ेनोसामा कहता है क्या, ये कैसे हो गया और किसी को पता कैसे नहीं चला। फिर ज़ेनोसामा दिल ही दिल सोचते कि ये सही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि एक प्लान का हिस्सा है। और ये बात चल ही रही होती है जब भी ज़ेनो प्लेस पे हमला हो जाता है। और फिर ज़ेनोसामा कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा ही था, पता नहीं अब क्या क्या होगा। और ज़ेनोसामा ये सब बोल ही रहते तभी ज़ेनो प्लेस का किसी ने दरवाजा खोला और वो कोई और नहीं ग्रैंड प्रीस्ट था और उसके पीछे सारे एंजल्स थे। और हाँ इस बार ग्रैंड प्रीस्ट के साथ उसका बड़ा बेटा भी था। ये देखते ही ज़ेनोसामा सब कुछ समझ जाता है, ये सब ग्रैंड प्रीस्ट की एक चाल थी। और गोकू कहते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ये सब क्या कर रहे हैं आप। तभी गोकू के नीचे अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और ज़ेनोसामा कहता है गोकू तुम अभी यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है नहीं ज़ेनोसामा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ज़ेनोसामा कहता है अगर तुम रहोगे तो मैं अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं लड़ पाऊंगा गोकू। गोकू को भी ये बात रियलाइज होती है कि अगर वो रहे तो ज़ेनोसामा अपनी ट्रू फॉर्म कैसे यूज कर पाएंगे। और गोकू भी पोर्टल में चले जाता है, पोर्टल बंद हो जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि गोकू किसी और ही जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। उस जगह सिर्फ डार्कनेस थी, मतलब कि अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और फिर गोकू ये समझ जाता है कि उसको एक जगह सील कर दिया गया है और ये एक ग्रैंड प्रीस्ट की चाल थी। मतलब कि जब ज़ेनोसामा गोकू बात कर रहे थे तभी ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़ेनोसामा वाले पोर्टल के ऊपर अपना पोर्टल खोल दिया और वो ज़ेनोसामा के पोर्टल में ना टेलीपोर्ट होते हुए ग्रैंड प्रीस्ट के पोर्टल में टेलीपोर्ट हो गया। मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को अपने कब्जे में ले लिया। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कुछ सोच रहा होता है कि इस सील को तोड़ने के लिए गोकू को अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चल जाता है और वो सीधा ज़ेनो प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और सारे एंजल एक तरफ हैं और ज़ेनोसामा अकेले एक तरफ है अपने गार्ड के साथ। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है इसी की तो कमी थी बस। और तभी पीछे से वीरस चिल्लाता है वीस ये सब क्या चल रहा है।
बीस ने बीरस को पूरा ही इग्नोर कर दिया और बीरस ये देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और ज़ेनोसामा ने टेलीपैथी की मदद से मतलब कि सीधा सभी को वो समझा देते हैं कि क्या चल रहा है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अब वो ज़ेनोसामा पे हमला करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन फिर भी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं सारे एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने, और खास तो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ उसका बड़ा बेटा भी था। और फिर बीरस कहते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही पड़ेगा, और ये सुनते ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं और वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं और सीधा हम ये देखते हैं कि उन लोग का फ्यूजन हो जाता है, मतलब कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन हो जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट का बड़ा बेटा कहता है सारे एंजल एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एंड लिटरली दोस्तों उन सबका भी फ्यूजन हो जाता है। ये देखते ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हैरान हो जाते हैं, क्या ये भी फ्यूजन कर सकते हैं। और अभी ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली थी। एक तरफ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीएस दूसरी तरफ एंजल्स, और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट वीएस ज़ेनोसामा और उनके गार्ड, और दूसरी तरफ गोकू ये सब सेंस कर रहा होता है। अब गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, मुझे क्यों इस लड़ाई से अलग कर दिया गया है। और गोकू ये सेंस करते हुए एकदम हैरान हो जाता है, प्लेनेट अर्थ पे किसी का एनर्जी फील क्यों नहीं हो रहा। और गोकू ये सब समझ जाता है कि प्लेनेट अर्थ पे अब कोई नहीं बचा। और तभी गोकू को बुल्मा, वेजिटा, गोहान सभी की याद आने लगती है और गोकू अपना गुस्सा रोक ही नहीं पाता, वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और गोकू अपने फाइनल ट्रू फॉर्म में आ जाता है और सीधा सील को तोड़ देता है। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हार जाते हैं और सारे एंजल्स जीत जाते हैं, और वहीं पे एंट्री हो जाती है गोकू की। सारे एंजल ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। गोकू अपने सुसानो फॉर्म में होता है और वो बस एक शॉट घुमाता है और सारे एंजल्स का फ्यूजन वाले फॉर्म का सर कट जाता है। लिटरली दोस्तों सारे एंजल का एक ही बार में काम तमाम हो गया। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं ज़ेनोसामा एक अलग ही जगह पे है, मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़ेनोसामा को एक अलग ही दुनिया में ले रखा था। जैसे कि गोकू को एक अलग ही दुनिया में सील कर दिया था, ऐसे ही ज़ेनोसामा को एक अलग ही दुनिया में लेके चले गए थे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट को भी पता था कि एक साथ वो दोनों को नहीं संभाल पाएंगे, मतलब कि ज़ेनो और गोकू। और फिर हम ये देखते हैं कि उन लोग की लड़ाई चल रही होती है और ग्रैंड प्रीस्ट अपने सीधा ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो ही जा रहा था। और हाँ दोस्तों, ग्रैंड प्रीस्ट वाली लड़ाई में ज़ेनोसामा जीत जाता है और ज़ेनोसामा उस छलावे की दुनिया को भी तोड़ देते हैं। और जैसे ही ज़ेनोसामा ने उस छलावे की दुनिया को तोड़ा, गोकू ने ज़ेनोसामा को सेंस कर लिया और सीधा टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के पास कहता है कि ज़ेनोसामा क्या आप ठीक है? गोकू तुम्हें क्या लगा मैं ग्रैंड प्रीस्ट कैसे छोटे मोटे जाल में फंस जाऊंगा? और ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट एकदम हैरान हो जाता है कि अभी भी गोकू अपने कंट्रोल में कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम ये देखते हैं कि गोकू और ज़ेनोसामा फिस्ट पंप करते हैं और अचानक से ही ज़ेनोसामा गायब हो जाता है। और तभी गोकू के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल होती है और तभी गोकू कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट तुमने अपना काम बहुत सही किया। ये सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड आप आ गए। और ये कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट अपना सर नीचे करके उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है और कहते हैं कि माय लॉर्ड आपका स्वागत है इस मल्टीवर्स पे, ये मल्टीवर्स आपका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। माय लॉर्ड अब से ज़ेनोप्लेस आपका हुआ, मतलब कि फादर ऑफ सैयन लॉर्ड यामोशी का हुआ। और तभी यामोशी कहता है ये सब फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ये बताओ कि मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो कहाँ तक पहुंचा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि माय लॉर्ड काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, बस अब सुपर ड्रैगन बॉल का इंतजार है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही सुपर ड्रैगन बॉल इस्तेमाल किया है, इसलिए हम अभी सुपर ड्रैगन बॉल यूज नहीं कर सकते। जैसे ही सुपर ड्रैगन बॉल चार्ज हो जाएगा हम अपना मेन काम शुरू कर देंगे। माय लॉर्ड मुझे पता है कि सुपर ड्रैगन बॉल से क्या मांगना है, कि जो ज़ेनोसामा ने 6 यूनिवर्स इरेज किया था उसे फिर से मांगना है, मतलब कि उस यूनिवर्स को फिर से बनाना है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है माय लॉर्ड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं? जब भी यामोशी कहता है क्या तुम अब मुझसे सवाल पूछोगे? ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पे डर के मारे हक्का बक्का हो जाता है। फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है माय लॉर्ड मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था आपकी बेइज्जती करने का। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही है तो आप मुझे इस सवाल का जवाब मत दीजिए। फिर यामोशी कहता है पूछो ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आप बता सकते हैं कि गोकू और ज़ेनोसामा का क्या हुआ? ये सुनते ही यामोशी के चेहरे पे एक हंसी आ गई। फिर कहता है कि अब वो लोग नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैद है, मतलब कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते। और तभी लॉर्ड यामोशी कहता है मुझे सुपर ड्रैगन बॉल के पास ले चलो। ये सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट एकदम हैरान हो जाता है और कहता है आप ये तो नहीं करने वाले कि सुपर ड्रैगन बॉल को एक बार में चार्ज कर दे, मतलब कि अपने पावर से चार्ज कर दे। और जब भी यामोशी कहता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुपर ड्रैगन बॉल को 1 महीने में एक बार चार्ज कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़ेनोसामा एक जगह फ्रीज है और उस जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है और ज़ेनोसामा ये नहीं समझ पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है। और तभी ज़ेनोसामा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, उन्हें याद आता है कि ऐसा तो सिर्फ यामोशी ही कर सकता है और वो ये सब कुछ समझ जाते हैं। और तभी ज़ेनोसामा को कुछ आवाज आने लगती है, ज़ेनोसामा क्या आप इधर ही हैं?
और ज़ेनोसोमा ये आवाज पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये आवाज गोकू की है। और फिर गोकू कहते हैं ज़ेनोसोमा हम किधर हैं? और फिर ज़ेनोसोमा कहते हैं कि हम यामोशी के सबकॉन्शियस माइंड में हैं, मतलब कि अब हम यहाँ पे कैद हो चुके हैं। और हाँ गोकू, एक बार यहाँ पे जो फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और फिर ज़ेनोसोमा सब कुछ समझने लगते हैं। ये सब यामोशी की एक चाल थी। ग्रैंड प्रीस्ट और सारे एंजल ये सब तो सिर्फ एक चारा थे। और गोकू वहीं पे बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है मन ही मन। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसी के कारण ये सब हुआ है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। वो तो बस एक ही जगह बेबस पड़ा हुआ है। और तभी ज़ेनोसोमा कहता है गोकू तुम अभी से हार मत मानो, मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। और जैसे ही गोकू ये सुनता है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, वो एकदम खुश हो जाता है। और वो ज़ेनोसोमा से कहता है ज़ेनोसोमा जल्दी बताइए वो आखिरी उम्मीद क्या है। और फिर ज़ेनोसोमा कहता है कि मेरे पास एक हिडन पावर है जिससे मैं किसी को भी पास्ट में भेज सकता हूँ, उसकी पूरी यादों और पावर के साथ। ये सुनते ही गोकू एकदम हैरान हो जाता है, क्या ये पॉसिबल भी है? और फिर गोकू कहता है कि क्यों नहीं ज़ेनोसोमा, आप चलते हैं हम लोग पास्ट में। फिर ज़ेनोसोमा थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं गोकू हम नहीं सिर्फ तुम, क्योंकि इस पावर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और उसकी ये कीमत है कि मैं जब भी इस पावर को यूज करूंगा तो उसके बदले मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। गोकू ये सुन के कहता है कि नहीं ज़ेनोसोमा, मैं पास्ट में जाने के चक्कर में आपकी जान नहीं ले सकता। ज़ेनोसोमा कहता है नहीं गोकू, तुम मेरी जान नहीं ले रहे। वैसे भी हम इधर बेबस पड़े हुए कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हम एक जिंदा लाश बन चुके हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पास्ट में जाओ और अपना पूरा फ्यूचर बदलो। और हाँ गोकू, इस बार पास्ट में जाने के कारण पूरा इस बार तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। मतलब कि जब तुम पैदा हुए थे मैं उसी वक्त में तुम्हें भेज रहा हूँ। और हाँ, इस बार का तुम्हारा सबसे बड़ा मिशन यही है, तुम्हें पूरे सेइयन वर्ल्ड को बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा और सेइयन वर्ल्ड के अंदर से ये जो हिंसक है वो सब खत्म करना पड़ेगा। ये समझ जाओ गोकू, क्योंकि तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हें बीरस से भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये मत भूलना तुम्हारे पैदा होने के 3 साल बाद फ्रीजा आया था और तुम्हारे प्लेनेट को पूरा खत्म कर दिया था, और ये किसी और के नहीं लॉर्ड बीरस के हुक्म पे ये किया था। गोकू ये सब समझ जाता है, इस बार लॉर्ड बीरस उसके दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी गोकू कहता है कि इस मल्टीवर्स के खातिर मुझे ये करना ही पड़ेगा। और फाइनली ज़ेनो अपना रिचुअल शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में गोकू अपने पास्ट में पहुंच जाता है। और जब गोकू को होश आता है वो देखता है कि ये वही दिन है जिस दिन वो पैदा हुआ था, लेकिन हाँ अभी भी उसको 3 साल तक एक कैप्सूल में रखा जाएगा क्योंकि उस समय उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी। और फिर हमें 2 साल 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि गोकू ने वो कैप्सूल तोड़ दिया होता है, मतलब कि अब गोकू एकदम ठीक हो गया है और फ्रीजा वाले अटैक में अभी भी 6 महीने बाकी है। और गोकू निकलते ही समझ जाता है कि मुझे अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि अभी इस बॉडी में वो फिट नहीं है। वो इस बॉडी की आदत बनाने लगता है। ये सब गोकू अभी सोच ही रहा था, तभी उसे आके कोई गले लगा लेता है और वो कोई और नहीं गोकू की माँ होती है। और उसकी माँ गोकू को देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या करो तुम उठ गए। और ये कहते ही गोकू को गले लगा के उसकी माँ रोने लगती है और तभी उसके पीछे से पापा और भाई भी आ जाते हैं और उसके पापा की भी आंखों में आंसू आ जाता है। अब वो कहते हैं कि फाइनली मेरा बेटा उठ गया। और ये एहसास गोकू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और गोकू को पता चलता है कि असली माँ बाप का प्यार क्या होता है। और फिर उसकी माँ गोकू को तैयार व्यार करने लगती है और फिर उसकी माँ बोलते है गोकू तुम तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे से हो रहे हो। और फिर गोकू को उसकी माँ नहलाने लेके चली जाती है और गोकू को भी यह एहसास बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और गोकू भी इसी एहसास में 3 महीने कब निकल जाते उसे पता नहीं चलता और ऐसे ही 6 महीने कब निकल जाते उसे पता नहीं चलता। गोकू ज्यादा तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो पूरे दिन बच्चा बनने की एक्टिंग करता और रात होती ट्रेनिंग करना शुरू कर देता। और फाइनली वो समय भी आ ही गया जिस वक्त फ्रीजा भी अटैक करने वाला होता है। गोकू इसके लिए एकदम तैयार होता है और तभी वो वक्त भी आ ही गया जब फ्रीजा आग का गोला प्लेनेट पर